खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास हंगामा आराई की नजर 12 बिल मंजूर। सिर्फ एक पर हुई बहस, इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। राहुल गांधी का मोदी और अमित शाह पर शदीद हमला, कहा मोदी की नींद उड़ गई, अमित शाह 20 दिन से पार्लियामेंट से गायब। नांदेड़ के गुरुद्वारे में पंजाब के साबिक नायब वजीर आला सुखबीर सिंह बादल पर हमला, मामूली जख्मी, हमलावर जसपाल सिंह गिरफ्तार। बिहार में तलबा तहरीक तेज, 18 अगस्त से गैर मुय्यना भूख हड़ताल का ऐलान, असेंबली का घेराव करने की भी दी वार्निंग। अपने हुर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल, ट्रंप का दावा, ईरान ने अमेरिका से नाकाबंदी खत्म करने का किया मुतालबा। जमहूरिया कांगो में इबोला वायरस का कहर, 2000 से ज्यादा अमवात, हजारों अफराद मुतासिर, WHO ने जारी की वार्निंग। हंगामा आराई के दरमियान गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुसलसल शोर शराबे के बायस ऐवान की कार्रवाई कई बार मुतासिर हुई। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने बताया कि इजलास के दौरान 12 बिल मंजूर हुए, जबकि सिर्फ एक बिल पर बहस हो सकी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सिर्फ 19% काम हुआ। अपोजिशन ने कार्रवाई में रुकावट डाली। दूसरी जानिब अपोजिशन ने हुकूमत पर अहम अवामी मसाइल पर बहस से गुरेज करने का इल्जाम आयद किया। दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ने अहम अवामी मसाइल पर मुनासिब बहस की इजाजत नहीं थी। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अरकान एक बार फिर आमने सामने आ गए। पार्लियामेंट इहाते में दोनों जानिब के अरकान ने अलग अलग एहतजाज कर मुख्तलिफ मसाइल पर नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान एनडीए और अपोजिशन के अरकान एक दूसरे के करीब पहुंच गए, जिसके बायस कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल देखा गया। दोनों फरीकों ने अपने अपने मुतालिबात और मौकफ के हक में आवाज बुलंद की। मानसून इजलास के दौरान मुख्तलिफ मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुसलसल इख्तलाफात और हंगामा आराई देखने को मिली, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई भी मुतअद्दिद मरतबा मुतासिर हुई। राहुल गांधी ने आरएसएस पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि तंजीम में कॉर्पोरेटाइजेशन का अमल साबिक मरकजी वजीर प्रमोद महाजन ने शुरू किया था, जबकि इस अमल को आखिरी शक्ल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी। राहुल गांधी ने अपने बयान में आरएसएस के अंदर होने वाली मुबैना तब्दीलियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि तंजीम के नजरियाती और तंजीमी ढांचे में वक्त के साथ तब्दीलियां आई हैं। कैसे हुई शुरुआत? वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड. We are not fighting. They're finished. They're gone. Now, RSS is an instrument of large capital.
They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Now, what is our problem? Our problem, which has now to a great extent been resolved, that my friends in the media have been captured by them. It's a big problem because they will come and tell me, sir, we don't. नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में मुनक्किदा कन्वेंशन से खिताब के दौरान लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह पर सख्त तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म मोदी की नींद उड़ चुकी है और इसकी कई वजूहात हैं। अमित शाह पर तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अचानक सरदार पटेल कहा जाता था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। और राहुल ने दावा किया कि अमित शाह तकरीबन 20 दिन से पार्लियामेंट से गायब है। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, पार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है, गया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तुलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खड़गे ने कहा कि तुलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है, आना चाहिए। या हजारों बच्चे मर रहे, गोलियां खा रहे, खून निकल रहा है, बच्चों को तुम रोड पे घिसट रहे हो और हम एडजस्टमेंट देते डिस्कशन के लिए तैयार नहीं। यही तो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। किसको दर्द है वो लोगों के दर्द को सुनता है। जो जिसके पास कोई करुणा नहीं, कंपैशन नहीं, वो सिर्फ लाठी चलाना सीखता है। ये आरएसएस और बीजेपी की फिलॉसफी है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों भागते ही, आते ही नहीं अंदर। अरे अंदर क्या, अब पार्लियामेंट अंदर आके बैठना ये आपके लिए शोभा नहीं देता। और बाहर स्टेटमेंट दे रहे कौन, शाह। हम डिस्कशन के लिए तैयार है कल। अरे ये समस्या तो 20 दिन पहले पैदा हो गई थी और तुम मैं आखिरी दिन जनगण मन बोल रहे हैं मैं तैयार हूं, डिस्कशन चलने दो। कब? आज 3 बजे से कल 3 बजे तक। 20 दिन कहां गए थे भैया? क्यों नहीं नजर आ गए? क्यों? श्रोमणी अकाली दल के सरबराह और पंजाब के साबिक नायब वजीर आला सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमले के वाक़े ने सियासी और मजहबी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इत्तलात के मुताबिक आज तकरीबन 1:45 पर नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहब देवजी मुक्त के अहाते में निहंग लिबास में मौजूद एक शख्स ने सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला करने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को काबू में कर लिया। हमले में सुखबीर सिंह बादल के हाथ पर मामूली चोट आई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमलावर की शिनाख्त 62 साल जसपाल सिंह के तौर पर हुई, जो बुनियादी तौर पर पुणे का रहने वाला बताया गया है। इत्तलात के मुताबिक वो पुणे की अदालत में वकील के तौर पर भी काम कर चुका है और गुज़श्ता तकरीबन 2 बरस से नांदेड़ के करीब मुक्त में वाक़े माता साहब गुरुद्वारे में सेवा अंजाम दे रहा है। पंजाब के ऑनरेबल डिप्टी सीएम नांदेड़ के टूर पे थे। उसमें माता साहब मुगट का जो गुरुद्वारा है
वहां से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का। उसमें उनको माइनर इंजरी हुई है। जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई उनको भी इंजरी हुई है। तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है। तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। सर कहाँ कहाँ लगा है, पुलिस अफसर को कहाँ लगा है और बादल जी को कहाँ लगा है? दोनों को भी हाथ पे लगा है। उनको राइट फोर आर्म पे आई थिंक 4-5 सेंटीमीटर कुछ वाउंड है। तो उनका अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सर हमला कहाँ हुआ? डिटेल्स तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, वो चालू है। हमला एनसी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हुए हमले की मजम्मत की। फारूक अब्दुल्ला ने हमले को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह के वाकयात की कोई जगह नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मामले को संजीदगी से लें और वाकये की मुकम्मल तहकीकात करें। देखिए, बेहद अफसोस की बात है। कई बार इन पे हमला किया गया है और मैं समझता हूँ इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है, क्योंकि लोगों को याद रखना चाहिए और हुकूमतों को याद रखना चाहिए कि ये बहुत वनरेबल शख्सियतें हैं। और पहले भी हमला हुआ और ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं होगा, मगर बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि वो पिछली दफ़ा भी कामयाब नहीं हुए, इस दफ़ा भी कामयाब नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज श्रीनगर के तारीखी लाल चौक में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बीजेपी कारकुनान के साथ बड़ी तादाद में अवाम ने भी शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम लिए हुए और हिब्बुल वतनी के नारेबाजी से माहौल को गुंजा दिया। रैली के दौरान हिंदुस्तान मेरी जान के नारे बुलंद किए गए। बीजेपी कारकुनान ने कौमी परचम लहराते हुए मुल्क की यकजहती और सालबियत के हक में अपने जज्बात का इजहार किया। पूरे कश्मीर वादी में और जम्मू कश्मीर में भी और सारे देश भर में भी भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्राएं निकाल रहा है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में तिरंगा यात्रा निकल रही है। मुल्क अपने 80वें यौम आज़ादी की जानिब आगे बढ़ रहा है। आज़ादी की तकरीबन आज 8 दहाइयां गुजरने के बाद हिंदुस्तान ने कई बड़ी तब्दीलियां देखी हैं, लेकिन आज की नई नस्ल के लिए आज़ादी का मतलब क्या है? जेनजी की आवाज में आज़ादी के नए मायने उभर कर सामने आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जैसे जैसे जेनजी मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रही है, आज़ादी के बारे में इसकी सोच एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर पेश करती है। आज की नौजवान नस्ल के लिए आज़ादी सिर्फ 1947 में बरतानवी हुक्मरानी से नजात का नाम नहीं, बल्कि अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने, सवाल करने और तब्दीली का मुतालबा करने का नाम भी है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर मुबैना नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज हो या झारखंड में इम्तिहानी इस्लाहात के मुतालबे पर जारी मुजाहिरे नौजवानों में अपनी आवाज बुलंद करने, जवाबदही का मुतालबा करने और तब्दीली के लिए आगे बढ़ने का रुझान नुमाया हुआ है। सबका एक नजरिया होता है, हम सब उस नजरिए के साथ चलेंगे। कोई जेनजी नहीं, कोई ओल्ड नहीं, कोई यंग नहीं, साथ साथ चलेंगे, एकता करके चलेंगे, क्योंकि एकता में ताकत है। ऑब्वियसली जेनजी जब एक होता है, जब पूरा देश एक होता है, तो ये इंडिपेंडेंस डे फीड आता है सिर्फ उस 1947 साल में नहीं, अभी भी 2026 साल है। इस 2026 साल में भी हमारी जो आज़ादी का जो स्लोगन है, वो स्लोगन बहुत ही कट्टर है, बहुत ही हार्ड है। नौजवानों के एक तबके के लिए आज़ादी का मतलब इक़्तिदार में मौजूद लोगों से सवाल करने और हुक्काम को जवाबदा बनाने की आज़ादी है। वो मसावी मौक़े, अपनी राय के इजहार और सोच समझ कर फैसले करने के हक को आज़ादी का बुनियादी हिस्सा मानते हैं। मेरे लिए असली आज़ादी का मतलब ये है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में कि हमें अगर सरकार की किसी भी पॉलिसी से, किसी भी नीति नियम से अगर कोई तकलीफ है, तो हमें उसे अच्छे से एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। ताहम नई नस्ल के लिए आज़ादी की अहमियत सिर्फ मौजूदा मसाइल तक महदूद नहीं। बहुत से नौजवान आज भी बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ हिंदुस्तान की तवील जद्दोजहद और आज़ादी के मतवालों की कुर्बानियों को याद करते हैं। उनके नज़दीक आज़ादी की कदर करना और उन कुर्बानियों को याद रखने के बराबर है। इसलिए मनाया जाता है भगत सिंह और इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान देके आज़ादी दिलाई थी हमें, तो हम उनकी खुशियाँ मनाते भाई हमें आज़ादी मिली, उनकी वजह से उनको याद करते हैं। तो मेरे लिए इंडिपेंडेंस का मतलब जो है वो त्याग है, जो हमारे जो क्रांतिकारियों ने किया, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, तो वो शहादतें उन्होंने दी सिर्फ एक देश की आज़ादी के लिए, तो उनका जो त्याग है हमें भूलना नहीं चाहिए।
वहीं नौजवानों का एक तबका आज़ादी को उन फरसुदा सोच और रिवायत से नजात के तौर पर भी देखता है जो समाज की तरक्की में रुकावट बनते हैं। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से गहराई से जुड़ी ये नस्ल आज़ादी को बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी जीने, अपनी पसंद का इंतखाब करने और दूसरों की आज़ादी का एहतराम करने के तौर पर भी देखती है। हमारे लिए आज़ादी यानी कि जो हमारी पुराने सोच और अभी भी हम भले आगे के ज़माने में 21st सेंचुरी में जी रहे, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि यही होना चाहिए, लड़कियों को यही करना चाहिए, उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं और उन्हें ही घर का काम करना चाहिए, लड़कों को इतना नहीं देना चाहिए। जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो रूढ़ी चुस्त रिवाज है, उसे हमें बदलना चाहिए। जेंजी के लिए आज़ादी सिर्फ सन 1947 की आज़ादी को याद करने का नाम नहीं, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत, इंतखाब की आज़ादी और समाजी बराबरी वाले हिंदुस्तान बनाने की जिम्मेदारी भी है। आज़ादी की जंग अगरचे तारीख का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन आज आज़ादी के क्या माना है और ये आने वाले कल के हिंदुस्तान को कैसा बनाएगी, इसकी नई तारीफ अब नई नस्ल अपने अंदाज में तय कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने तमाम पायलट्स के ममनुआ मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक लाजमी टेस्ट कराने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक इक़दाम गुज़श्ता हफ्ते फोकट से दिल्ली आने वाली परवाज के चीफ पायलट के टेस्ट में मंशियात के इस्तेमाल की तस्दीक के बाद किया गया है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नई सर्विस का आगाज हो चुका है। नई फ्लाइट ऑपरेशन के मौके पर एयरपोर्ट पर तैयारी का रिवायती अंदाज में वाटर कैनन सैल्यूट के जरिए शानदार इस्तकबाल किया गया। नई फिजाई सर्विस के आगाज से विजयवाड़ा और वाराणसी के दरमियान फिजाई राब्ता मजीद बेहतर होने की उम्मीद है। जंतर मंतर और झारखंड के बाद अब बिहार में भी तुलबा ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तुलबा ने वज़ीर तालीम मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे TRE-4 का इश्तिहार जारी करने और दीगर इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ 18 अगस्त से गर्दनी बाग में गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। आज TRE-4, BSSC, लाइब्रेरियन, BET, BPSC सिविल सेवा एवं अन्य सभी अभ्यर्थियों की एक मीटिंग हुई है, महाबैठक हुई है कृष्णा घाट पटना में और आज सर्वसम्मति से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि 18 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठेंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे और अगर आज 5 दिन के अंदर उस आमरण अनशन के दरमियान 5 दिन के अंदर अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग फिर सड़क पे भी उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे और गर्दनी बाग का आंदोलन भी जारी रहेगा। गर्दनी बाग का आंदोलन भी जारी रहेगा। और अभी हम लोगों का जो डिमांड है, थोड़ा पीछे रहिए, अभी हम लोगों का जो डिमांड है उसको मैं ब्रीफ कर दूं कि हम लोगों का डिमांड है TRE-4 का विज्ञापन सभी रिक्त पदों पर सभी विषयों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, शारीरिक शिक्षक हो, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, मैथिली हो, भोजपुरी, सभी सब्जेक्ट में, अरबी फारसी सब में आप TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी कीजिए। नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म और नेपाली कांग्रेस के सीनियर लीडर शेर बहादुर देवबा तकरीबन 6 माह बैरून मुल्क इलाज कराने के बाद जुमेरात को वतन वापस पहुंच गए हैं। देवबा 25 फरवरी को इलाज के लिए सिंगापुर के लिए गए थे, जहां से बाद में मजीद इलाज के लिए हांगकांग मुंतकिल हुए। शेर बहादुर थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक से थाई एयरवेज की परवाज के जरिए काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ उनके अहलिया और दीगर मौजूद थे। देवबा के वतन वापसी के मौके पर एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में नेपाली कांग्रेस के कारकुनान और हामी जमा हुए थे। मगरबी यूरोप के बेशतर इलाकों में एक बार फिर शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है, जबकि बरतानिया इस गैरमामूली गर्म मौसम में 5वें हीटवेव का सामना करने जा रहा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मौजूदा मौसम बरतानिया का अब तक का गर्म तरीन मौसम साबित हो सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ अमेरिका के कंट्रोल में होने का दावा किया है। अमेरिकी नाकाबंदी के बायस ये अहम बहरी रास्ता अब अमेरिका के कंट्रोल में है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में ईरान की बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी का हवाला देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हम इसे अपने पास ही रखेंगे। वाज़ेह रहे, जंग से कबल दुनिया के मजमूई तेल तिजारत का तकरीबन 5वां हिस्सा अपना हुर्मुज़ के रास्ते से गुजरता था, ताहम
जंग शुरू होने के बाद ईरानी बहरी जहाज़ों पर हमले के बायस दीगर बहरी जहाज़ों के लिए ये रास्ता शदीद मुतासिर हुआ है। स्पेन के जुनूब मगरबी इलाकों में जंगलात में शदीद आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर फायर फाइटिंग ऑपरेशन जारी हैं। तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग पर काबू पाने में इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना है। फायर फाइटर्स और हंगामी इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में मुसलसल कार्रवाई करते हुए आग के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रही है। जनूबी यूक्रेन के ओडेसा में मुसाफिरों से भरी ट्रेन पर रूसी ड्रोन हमले में अमले के कारकुनान हलाक हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ट्रेन में तकरीबन 340 अफराद सवार थे, तहम किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में ट्रेन के इंजन और अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। आलमी बाजार में तलब में आई कमी के रुझान के दरमियान हिंदुस्तानी सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। सोने में मुसलसल 7 रोज से जारी तेजी का सिलसिला जुमेरात को थम गया और 24 कैरेट सोने की कीमत 2,800 रुपये कम होकर 1,57,000 रुपये फी 10 ग्राम हो गई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता रोज 99.9% खालिस सोना 1,49,800 रुपये फी 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी जबरदस्त कमी देखी गई। जमहूरिया कांगो में इबोला वायरस के वबा ने एक मरतबा फिर दुनिया की तशवीश बढ़ा दी। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि अगर वबा के फैलाव की मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो ये तारीख की सबसे महलक इबोला वबा जो होगी उसे छोड़ सकती है। मशरकी कांगो में अब तक हजारों अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 2000 से जायद अमवात भी रिपोर्ट की गई है। इस हवाले से आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। आलमी इदारा सेहत WHO ने खबरदार किया है कि जमहूरिया कांगो में जारी एबोला की वबा तारीख की सबसे मुहल्लिक एबोला वबा को पीछे छोड़ सकती है। WHO के सरबरा टेड्रोस एडहानोम गैब्रियस के मुताबिक मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो ये वबा सन 2014 से 2016 के दौरान मगरबी अफ्रीका में फैली एबोला वबा से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मशरक़ी कांगो में जारी इस वबा को तारीख में सबसे तेज़ी से फैलने वाली एबोला वबाओं में शुमार किया जा रहा है। अब तक 4,300 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 2,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अगरचे वबा का बाज़ाब्ता ऐलान 15 मई को किया गया था, लेकिन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जीनियाती जांच से पता चला है कि इसका आगाज़ इससे कई माह कबल फरवरी में ही हो गया था। इस वबा की एक अहम तशवीश ये है कि इसके लिए जिम्मेदारी बेंडिबिगो वायरस के खिलाफ फ़िलहाल कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या इलाज दस्तियाब नहीं है। ताहम इस सिलसिले में तिब्बी माहिरीन की जानिब से कोशिशें जारी हैं। WHO के मुताबिक ज़्यादातर नए केसेस और अमवात उन इलाकों में रिपोर्ट हो रही हैं जहां सेहत कारकुनों की रसाई महदूद है, जबकि बुनियादी ढांचे की कमी और नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना रही हैं। WHO के डॉक्टर अब्दुर्रहमान महमूद ने बताया कि मौजूदा अंदाज़ों के मुताबिक वबा आइंदा 6 माह में उरूज पर पहुँच सकती है। ताहम बदतरीन सूरत हाल में इसके 9 से 12 माह तक जारी रहने का खदशा भी मौजूद है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वबा की मौजूदा सूरत हाल में फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों तक तिब्बी इमदाद पहुँचाना, मरीजों की शिनाख्त और निगरानी करना और वायरस के मजीद फैलाव को रोकना इंतहाई ज़रूरी है। कांगो पहले भी कई मरतबा एबोला के वबाओं का सामना कर चुका है, लेकिन मौजूदा वबा की तेज़ी और तिब्बी सहूलियात तक महदूद रसाई ने आलमी इदारा सेहत के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।